जय श्री कृष्णा दोस्तों। भारत में अनेकों त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें से रंगों के त्योहार के तौर पर विख्यात होली का त्योहार फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में होली का त्योहार मनाने के लिए जाते हैं। हम सभी के मन में विचार आता है कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है, तो आइए जानते हैं कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। होली मनाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। होली वसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म होती हैं। कुछ हिस्सों में इस त्योहार का संबंध वसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली को वसंत महोत्सव भी कहते हैं। तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जो सबसे प्रमुख होली मनाने का कारण बताया गया है वो प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की कहानी जुड़ी है। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक राजा था जो कि राक्षस की तरह था। वो अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक तपस्या की। आखिरकार उसे वरदान मिला। ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से, न घर के बाहर, न ही दिन में और न ही रात में, न ही धरती में, न ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात ना सुनकर वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। बेटे द्वारा अपनी पूजा ना करने से नाराज उस राजा ने अपने बेटे को मारने का निर्णय किया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था, वो आग में जल नहीं सकती थी। उनकी योजना प्रहलाद को जलाने की थी, लेकिन भगवान की कृपा से योजना सफल नहीं हो सकी, क्योंकि प्रहलाद उस समय भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और बच गया, पर होलिका जलकर राख हो गई। होलिका की ये हार बुराई के नष्ट होने का प्रतीक है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर, जिनका शरीर आधा शेर और आधा मनुष्य का था, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इसलिए होली का त्योहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा हुआ है। इसके चलते भारत के कुछ राज्यों में होली से एक दिन पहले बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। ये कहानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के समय तक जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वे वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। वे पूरे गांव में मजाक भरी शैतानियां करते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं नहीं मनाई जाती। आप सभी भी प्रेम से सुरक्षित रहते हुए होली मनाएं।